नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। आपने जो तस्वीरें अभी अभी देखी वहां कयामत की बारिश हो रही है और बिल्कुल कई जगहों पर कयामत का नजारा है। उत्तराखंड के बहुत सारे इलाकों में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। कल और आज मिलाकर लगभग 16 लोगों की यहां पे मौत हुई है। राज्य के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, नदियां उफान पर हैं, सड़कें बही हैं, पुल टूट गए हैं। एहतियातन स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। साथ ही यहां पर आने वाले टूरिस्ट के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में कई जगहों पर खास करके नैनीताल के आसपास बुरा हाल है। चंपावत जिले में एक घर गिरने से 2 और लोगों की भी मौत हुई है, जहां पे जल स्तर बढ़ने के कारण एक निर्माणाधीन पुल जो है चलथी नदी पे वो बह गया है। और यहां की जो तस्वीरें आई हैं वो भी भयानक हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण नैनीताल में नैनी झील का पानी इतना बढ़ गया है कि पानी सड़कों पर है, घरों तक पहुंच गया है। रास्ते बंद हो गए हैं, बिजली गुल है। लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की गई है। बारिश के कारण नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, काठगोदाम तक के रास्ते बंद हो गए हैं। नैनीताल में जो मॉल रोड है और जो नैना देवी मंदिर है, उन सब जो कि नैनी झील के पास है, वहां पे बाढ़ की स्थिति है। और एक हॉस्टल की बिल्डिंग में भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है भूस्खलन की वजह से। उत्तराखंड में जो मौजूदा हालात हैं, राहत और बचाव से जुड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री अजय भट्ट से बात की है। इससे पहले कल राज्य सरकार ने एक आपात बैठक भी की है। डेथ का आंकड़ा है, कल 2 दिनों से लगातार मिलाकर 11 लोगों का आज आया है, 5 लोगों का कल आया था और कुछ लोगों का अभी दबे होने की भी आशंका है कि दबे हैं। अभी क्लियर जैसे जैसे मौसम साफ होगा, क्योंकि मौसम विभाग कह रहे हैं कि आज शाम तक जो है ये मौसम साफ हो जाएगा, बरसात कम हो जाएगी, जो मौसम की हम लोगों ने जानकारी ली है। मौसम विभाग के डीजी ने एनडीटीवी से ये कहा है कि उत्तराखंड में आज बारिश में कुछ कमी आई है और बारिश में कमी की वजह से जो राहत का काम चल रहा है, जो बचाव अभियान वहां पर चल रहा है, उसे करने में कुछ मदद जरूर मिलेगी। उत्तराखंड में सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, रेनफॉल रिड्यूस हो गया है, फिर भी आज आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हो सकता है। तो अब आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी उत्तराखंड सरकार के लिए, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है, 40 सेंटीमीटर तक बारिश कुछ जिलों में हुई है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है ज़मीन पर। अभी जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा बारिश नहीं होने वाला है। अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था ये मूव कर रहा है, धीरे धीरे रेनफॉल इंटेंसिटी रिड्यूस होगा और रेनफॉल मैनी प्लेसेस पे हो सकता है, जैसे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, 1-2 जगह पर हेवी रेनफॉल हो सकता है। हम कह सकते हैं कि द वर्स्ट इज ओवर उत्तराखंड में। कल जो सिचुएशन था सबसे वर्स्ट कंडीशन था, जिसके लिए हम रेड कलर वार्निंग दिए थे।
राहत और बचाव का काम जो है वो उत्तराखंड में जारी है, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है। हमने देखा है तस्वीरें केरल से भी, तमिलनाडु से भी, किस तरह से वहां पर बारिश हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौसम विशेषज्ञ आनंद शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे चाहेंगे कि आप इस पे हमें समझाएं कि ये जो बारिश इस तरह की हो रही है उसमें एक ये भी चर्चा है कि जो हम देख रहे हैं जगह जगह पर बाढ़, जिस तरह की तूफानी बारिश, कभी कभी बेमौसम बारिश और इतनी ज्यादा बारिश, चाहे केरल हो चाहे तमिलनाडु, केरल के इडुक्की में देखें कि क्या हुआ, उत्तराखंड में देखें क्या हुआ, ये जो जलवायु परिवर्तन है उसका कितना ज्यादा असर है। ये अनयूजुअल है, ये सामान्य नहीं है इस तरह की जो बारिश हुई, बल्कि दिल्ली में पिछले दिनों अब देखिए कि किस तरह की बारिश हुई है। देखिए, it's too early to jump to conclusions that it's a part of climate change, but हाँ बिल्कुल अनयूजुअल है। सामान्यतः कहते हैं अक्टूबर माह में इस तरह का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ईस्टर्लीज का इंटरेक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वैसे तो साल भर रहते हैं, पर ज्यादा सिवियर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं या तो विंटर सीजन में, मगर कई बार जैसे कि हमने पहले 2013 में भी देखा तो जून में ही जो है इंटरेक्शन हुआ था वेस्टर्ली ट्रफ का और ईस्टर्ली विंड्स का, जिसमें मॉइस्चर था। तो ठीक उसी तरह का इंटरेक्शन है। उस समय जो था उसका मेजर इंपैक्ट जो है गढ़वाल रीजन के ऊपर था, हालांकि पूरा उत्तराखंड इफेक्ट हुआ था उससे। और इस बार का जो इंटरेक्शन हुआ है इसका ज्यादा इंपैक्ट जो है कुमाऊं रीजन में आया है, और वो भी आप देखें तो उधम सिंह नगर जो है आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, और साथ साथ पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर, इन जिलों पे जो है ये जो इंटरेक्शन रहा पश्चिमी विक्षोभ का और ईस्टर्लीज का, उसका इंटरेक्शन रहा, उसके चलते जो है बारिश ज्यादा होगी। और ये बात सही, यदि पुराना डेटा हम उठा के देखें तो हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। हालांकि उधम सिंह नगर का तो डेटा हमारे 1962 ऑनवर्ड्स है, और जहां तक नैनीताल का है, मुक्तेश्वर का डेटा 1897 ऑनवर्ड्स है हमारे पास। तो उसमें भी हमारे पास ऐसा कोई इतना हैवी रेन का डेटा नहीं है, वो भी खासकर अक्टूबर माह में। मानसून सीजन में तो अक्सर बहुत हैवी रेन होती है, 400-500 मिलीमीटर जो एक्सट्रीमली हैवी रेंज जो कैटेगरी में आता है, ये अक्सर हो जाती है। मगर हाँ, अक्टूबर माह में इतनी वर्षा के जो आंकड़े अभी आए हैं, जिसमें कि मैं बताऊं तो उसमें आपको मुक्तेश्वर में करीब 300 मिलीमीटर वर्षा हुई है, और आपके पंतनगर में भी अच्छी खासी वर्षा है, नैनीताल से 500 मिलीमीटर वर्षा मिली है, ऐसे ही बागेश्वर में एक जगह है वहां पे भी 500 मिलीमीटर के करीब वर्षा है। तो कुल मिला के हैवी टू वेरी हैवी रेन हुई है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, खासकर कुमाऊं रीजन में, और इक्का दुक्का जगह में एक्सट्रीमली हैवी रेन हुई है, जो कि एक बहुत ही रेयर फिनोमेनन। लेकिन इन दिनों ये देखा जा रहा है कि बहुत तरह की जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, प्राकृतिक आपदा हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी काफी है, और हर साल ही ऐसी खबरें आ रही हैं जो बहुत ज्यादा पहले नहीं सुनाई देती, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो, बाढ़ हो, सूखा हो। जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो लैंडस्लाइड कहें या बाढ़ कहें की जो है फ्रीक्वेंसी थोड़ी बड़ी है डेफिनेटली, और उसका मुख्यतः रीजन देखिए एक तो है नेचुरल फिनोमेना, जो रेन है वो तो एक नेचुरल फिनोमेना, और नेचर ने लोएस्ट रेन तो 0 डिसाइड किया है, पर मैक्सिमम डिसाइड नहीं है। तो और ये भी हमें मालूम है कि हिमालयस है, हिमालयस में हैवी रेन, वेरी हैवी रेन और एक्सट्रीमली हैवी रेन अक्सर होती है, और उसके चलते जो है, मगर देखा जा रहा है कि अक्सर जब से ये उत्तराखंड में मतलब 2001 में ये उत्तराखंड प्रदेश बना, उसके बाद से जो जिस तरह से अनप्लान डेवलपमेंट हुई जी, उसके चलते जो है जंगलों का कटान हुआ, और लोगों ने जो बाढ़ वाले क्षेत्र है उसका भी अतिक्रमण कर लिया। तो पता ज्यादातर जो है कि मोर एंड मोर पीपल आर लिविंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इन वल्नरेबल एरियाज, तो उसके चलते जो है हादसे ज्यादा हो रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जी जी, शुक्रिया आपका आनंद जी, आप बताने के लिए कि जो स्थिति है वो बहुत सामान्य नहीं है, वो अनयूजुअल जरूर है। कई जगहों के आंकड़ों की बात की आनंद जी ने कि जो आंकड़े हैं 1800 कई सालों के आंकड़े हैं, और उसमें इस तरह की बारिश नहीं देखी गई है पहले जो भी हो रही है। और ये जरूर है कि जो बहुत ज्यादा निर्माण के कार्य हुए हैं उनकी वजह से आपदाओं की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी है। 5 की बात में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और उसके बाद प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर किया एक बड़ा ऐलान।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। ऐसा पहली बार है जब किसी पार्टी ने महिलाओं के लिए इतना बड़ा ऐलान किया है। आज लखनऊ में इसका ऐलान करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हर विधानसभा सीट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं अगले महीने की 15 तारीख तक आवेदन करें, हम उन्हें राजनीति में मौका देंगे। प्रियंका गांधी ने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे आने की अपील की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर देश को जाति धर्म की राजनीति से बाहर निकालना है तो महिलाओं को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि महिलाओं को मेरिट के आधार पर टिकट देंगे। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि उनका बस चलता तो 50% महिलाओं को टिकट देती। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। लड़ सकती हूँ, जोर से बोलिए, मैं लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, एक बार और मैं लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ। और इस वक्त एक ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने अपने नाम में जोड़ा जाटव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। जातीय समीकरण बिठाए जा रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर बेबी रानी मौर्य के नाम के आगे बीजेपी के सारे बैनरों में जाटव भी लिखा जा रहा है, जो अब तक कभी नहीं लिखा गया। बेबी रानी मौर्य के जाटव सम्मेलन कराए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की है बेबी रानी मौर्य जाटव से। हम इस वक्त मेरठ में हैं और हमारे साथ हैं बेबी रानी मौर्य जी। बेबी रानी मौर्य जी उत्तराखंड की राज्यपाल थीं। 2018 में उनको राज्यपाल बनाया गया था, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब वो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हम बेबी रानी जी के साथ क्यों हैं वो बताते हैं, क्योंकि बेबी रानी जी के लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं। गोरखपुर, कानपुर और अब मेरठ, जो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ है बीजेपी का, एससी प्रकोष्ठ है, उसके कार्यक्रम हो रहे हैं और मैडम का इंट्रोडक्शन स्वागत कराया जा रहा है। मैम, हमने आपका ये पूरा आज प्रोग्राम कवर किया। हम पहले से भी देखते आए हैं, जब आगरा की मेयर थी उसके बाद आप तमाम महत्वपूर्ण पदों में रही, कमीशन में भी रही हैं, विमेन कमीशन में भी रही हैं। मैम, कभी भी केशव आप बेबी रानी मौर्य के आगे जाटव नहीं लिखा था, लेकिन आपके सारे जितने बैनर होर्डिंग हैं उसमें बेबी रानी मौर्य और फिर जाटव अलग से लिखा है, उसमें कोलन बनाया गया है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, हमारे जो ब्रज का क्षेत्र है, ये पश्चिम है, ब्रज में मौर्य जाटव ही होते हैं और आप पूर्वांचल में जाएंगे तो मौर्य ओबीसी और बीसी में आते हैं। इसी तरह उत्तराखंड में जाएंगे तो रावत ब्राह्मण है और हमारे इधर ब्रज में आएंगे तो रावत ब्राह्मण है और वहाँ ठाकुर हैं उत्तराखंड में। तो ये सब आजकल आप देख ही रहे हैं कि सब अपनी अपनी जातियाँ लिखते हैं। तो मुझे अगर उत्तर प्रदेश में उतारा है तो मुझे भी बताना पड़ेगा ना कि मैं जाटव हूँ, क्योंकि इधर के लोग समझ नहीं पा रहे थे। कोई मौर्य, कोई बीसी में लेता था, कोई कुछवा समझता था, कोई सैनी। तो पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है तो जाति तो लगानी पड़ेगी। मैम, आप जब राज्यपाल थी, आपका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, फिर आपको संगठन में बुला लिया गया। जब आपकी मुलाकात हुई नड्डा जी से, अमित शाह जी से, मोदी जी से, तो उन्होंने क्या बोला कि अब आपको राज्यपाल से हटाया, तो क्या दायित्व है, आपको क्या करना है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं कहा, ये मेरा मन था। मैं चाहती थी कि मैं उत्तर प्रदेश में अपने गरीब, दलित, पीड़ित भाई और बहनों की सेवा करूं, इसलिए मैंने स्वयं उनसे कहा कि मुझे
अब पार्टी में सेवा करने का आप मौका दो। उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं आ गई उत्तर प्रदेश। मैम काफी भीड़ थी आपके इस पूरे कार्यक्रम में, देखा 12 से 13 जिलों के लोग आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 14 जिले के लोग, 14 जिले के, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, यहाँ पर सबसे ज्यादा जाटव समाज के लोग हैं। आपको क्या लगता है लोगों में क्या वो वैक्यूम है कि मायावती जी मुख्यमंत्री रही, उनके समाज से आती हैं लेकिन जमीन पर लड़ाई करते नजर नहीं आती हैं, उनकी राजनीति ट्वीट तक सीमित है, तो आपको लगता है क्योंकि राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो आप उनकी आवाज बन सकती हैं? मैं बिल्कुल उनकी आवाज बनने के लिए आई हूँ। उनको बेचारों को कोई दिख नहीं रहा था। अब मैं बहन जी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि उन्होंने एक आस्था व्यक्त की थी। वो चाहते थे समाज के लोग कि हमारी भी आवाज़ कोई सुनेगा, कहा जाएगा, लेकिन शायद ऐसा उनके साथ हुआ नहीं, इसीलिए वो हमसे जुड़ने को तैयार हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने ये सोचा कि उत्तराखंड राजभवन में तो मैं 3 वर्ष रह ली, जैसे भगवान बुद्ध ने गरीबों की, दलितों की, पीड़ितों की सेवा करने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया था, मैंने उनसे शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, तो उसी प्रकार मैं भी अपना राजभवन त्याग करके और जनता के बीच में उनके दुख दर्द दूर करने आ गई। क्योंकि अब आप पॉलिटिशियन हैं, उपाध्यक्ष हैं, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है मैम, अक्सर ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में सुनवाई कम है। हाथरस में जो हुआ, पीड़िता के साथ रेप हुआ, उसका सीबीआई जांच हुई, लेकिन आरोप लगा कि उनकी रात में उनके परिवार के बिना उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं वहां कवर करने गया, तो और भी कई ऐसे मामले हैं मैम। वो जो इमेज है उसकी भी मेक ओवर करने की कोशिश हो गया, चूंकि आप ये अनुसूचित जाति जनजाति के स्पेसिफिक प्रोग्राम कर रही हैं और जाति विशेष प्रोग्राम कह सकते हैं, तो वो विश्वास कैसे पैदा करेंगे उस समाज में मैम? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से लगभग 30 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ और मैं इतना जरूर जानती हूँ कि न्याय तो होता है, भले ही देर में हो। भारतीय जनता पार्टी में किसी के साथ भी अत्याचार करने की अनुमति नहीं है और इसीलिए शायद हाथरस कांड हुआ हो या कुछ और कांड हुए हों, योगी जी ने तुरंत एक्शन लिया। अगर वहाँ सीबीआई की ज़रूरत पड़ी जांच कराने की तो वो भी कराइए। यहाँ अगर मंत्री के बेटे को भी जेल भेजना पड़ा तो उन्होंने भेजा है। तो ऐसा नहीं है, पार्टी में न्याय होता है। अब इसको आप, अनेक पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां वो अपनी तरह से लेती हैं। मैम लोग ये भी कह रहे हैं कि अब तक जो है उत्तर प्रदेश में जाटव वोटों पर मायावती जी का एक छत्र राज था और उसको काउंटर करने के लिए बेबी रानी मौर्य जी को लाया गया और आगे जो आपने बताया कि जाति जरूरी है वो जाटव लगाया गया ताकि जाटव समाज को लगे कि नहीं, मायावती के अलावा भी उनका प्रतिनिधित्व है बीजेपी में और वो भी बेबी रानी मौर्य है। तो मायावती को काउंटर करने के लिए आपकी इतनी जो है सभाएं कराई जा रही हैं, आपको बिल्कुल, आप भी खुद मेहनत कर रही हैं, सभाएं कर रही हैं। आप खुद पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि समाज को जब कहीं न्याय नहीं मिलेगा, वो बेचारा भूखा है, कोई इंसान कब तक बैठा रहेगा। अरे जहाँ उसे लगेगा कि यहाँ मुझे पेट भर भोजन मिल सकता है तो वो जाएगा। उसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारी आवाज़ कोई आ गई है तो वो हमसे जुड़ने को तैयार है और हम उनको अपने गले लगाना चाहते हैं, उन्हें प्यार और सम्मान देना चाहते हैं। तो इसमें जाति बिरादरी की तो बात नहीं है, ये तो अलग विषय है कि मैं जाटव हूँ और यहाँ ज़्यादा जाटव है और वो जितने मुझसे जुड़ेंगे तो अच्छी बात है। थैंक यू मैम। बहुत सौम्यता के साथ मैम ने सारे जवाब दिए हैं। मैम ने कहा है कि वो लोगों के बीच रहेंगे और उन्होंने भाषण में कहा है कि जाटव दलित समाज के लोग सीधे उनको लिख सकते हैं, वो सीधे मुलाकात करेंगे और उनका कहना है कि मायावती ने उनकी सुनी नहीं, इसलिए वो हैं बीजेपी में, जाटवों का चेहरा है, लोग उनसे जुड़े और वो उनके काम करेंगे। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मेरठ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।